डॉ भीमराव रामजी आंबेडकर एक कमाल के लीडर थे। वो एक समाज सुधारक, कानून के झांता और राजनेता थे। उनका जन्म एक ऐसे समाज में हुआ था जहां बहुत भेदभाव होता था, फिर भी वो इन मुश्किलों से ऊपर उठे और बराबरी के चैंपियन बने। उन्हें भारतीय संविधान का जनक कहा जाता है। डॉ आंबेडकर ने अपनी पूरी जिंदगी सामाजिक न्याय के लिए लड़ते हुए बिताई। वो सबके बराबर अधिकारों में विश्वास रखते थे। उनका काम आज भी दुनिया भर के लोगों को प्रेरित करता है। उन्होंने अन्याय के खिलाफ लड़ने में बहुत हिम्मत दिखाई। भीमराव का जन्म 14 अप्रैल 1891 को हुआ था। उनका जन्म स्थान महू था, जो आजकल मध्य प्रदेश, भारत में है। वो महार जाति से थे। इस समुदाय को बहुत ज्यादा भेदभाव और पक्षपात का सामना करना पड़ता था। भीमराव ने खुद ये भेदभाव झेला था। उन्हें शिक्षा पाने में बहुत सी रुकावटों का सामना करना पड़ा। उनकी जाति की वजह से अक्सर उनके साथ नीचा व्यवहार किया जाता था, लेकिन इन अनुभवों ने ही उन्हें बराबरी के लिए लड़ने का हौसला दिया। इतनी मुश्किलों के बावजूद भीमराव पढ़ाई में बहुत अच्छे थे। उन्होंने अपनी स्कूली शिक्षा मुंबई में पूरी की। फिर उन्होंने एल्फिंस्टन कॉलेज में आगे की पढ़ाई की। उन्हें अर्थशास्त्र और राजनीति विज्ञान में बहुत रुचि थी। 1913 में उन्हें विदेश में पढ़ने का एक बहुत बड़ा मौका मिला। वो अमेरिका गए। उन्होंने न्यूयॉर्क शहर में कोलंबिया यूनिवर्सिटी में दाखिला लिया। उन्होंने राजनीति विज्ञान और अर्थशास्त्र में डिग्री हासिल की। कोलंबिया के बाद आंबेडकर लंदन गए। उन्होंने लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में पढ़ाई की। उन्होंने भारतीय अर्थव्यवस्था पर अपनी थीसिस के लिए डॉक्टरेट की उपाधि प्राप्त की। उन्होंने बैरिस्टर के रूप में भी योग्यता हासिल की। 1923 में डॉ आंबेडकर भारत लौट आए। वो एक योग्य वकील और अर्थशास्त्री थे, लेकिन उन्हें अपनी जाति के कारण अभी भी भेदभाव का सामना करना पड़ा। उन्हें काम ढूंढने में बहुत मुश्किल हुई और अपने पेशे में भी उन्हें पक्षपात का सामना करना पड़ा। डॉ आंबेडकर ने अपनी शिक्षा का इस्तेमाल सामाजिक न्याय के लिए लड़ने का फैसला किया। वो दलितों के अधिकारों के लिए आवाज उठाने लगे। उन्होंने दलितों को सशक्त बनाने के लिए कई संगठन शुरू किए। उन्होंने जातिगत भेदभाव के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए पत्रिकाएं भी प्रकाशित करनी शुरू की। उनका मानना था कि शिक्षा ही सामाजिक बदलाव की कुंजी है। उन्होंने दलितों के लिए स्कूल और कॉलेज खोले। उन्होंने उन्हें शिक्षा हासिल करने के लिए प्रोत्साहित किया। वो चाहते थे कि वो गरीबी और भेदभाव के चक्र से बाहर निकलें। भाग 6 संविधान निर्माता। 1947 में भारत की आजादी के बाद एक महत्वपूर्ण काम के लिए डॉ आंबेडकर की विशेषज्ञता की जरूरत पड़ी। उन्हें भारतीय संविधान की मसौदा समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। उन्होंने संविधान को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन्होंने यह सुनिश्चित किया कि संविधान सभी नागरिकों के लिए समानता की गारंटी दे। उन्होंने महिलाओं, अल्पसंख्यकों और हाशिए पर रहने वाले लोगों के अधिकारों का समर्थन किया। उनके इस योगदान ने उन्हें संविधान निर्माता का खिताब दिलाया। भाग 7 बौद्ध धर्म अपनाना। 1956 में डॉ आंबेडकर ने एक महत्वपूर्ण कदम उठाया। उन्होंने अपने हजारों अनुयायियों के साथ बौद्ध धर्म अपना लिया। यह फैसला जाति व्यवस्था को नकारने का एक तरीका था। उन्होंने बौद्ध धर्म को मुक्ति और समानता के मार्ग के रूप में देखा। उनका मानना था कि बौद्ध धर्म जीवन का एक और न्यायसंगत और दयालु तरीका प्रदान करता है। उन्होंने अपना बाकी जीवन बौद्ध धर्म की शिक्षाओं का प्रचार प्रसार करते हुए बिताया। उन्होंने शिक्षा, सामाजिक समानता और अहिंसा के महत्व पर जोर दिया। भाग 8 समानता की विरासत। डॉ बी.आर. आंबेडकर का 1956 में निधन हो गया। उन्होंने सामाजिक न्याय और समानता की एक शक्तिशाली विरासत छोड़ी। उनका योगदान आज भी दुनिया भर के लोगों को प्रेरित करता है। उन्हें उत्पीड़ितों के नायक के रूप में याद किया जाता है। भारत और विदेशों में लाखों लोग उनका सम्मान करते हैं। 1990 में उन्हें मरणोपरांत भारत के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार भारत रत्न से सम्मानित किया गया। उनका जन्मदिन भारत में सार्वजनिक अवकाश के रूप में मनाया जाता है। भाग 9 निष्कर्ष। पीढ़ियों के लिए प्रेरणा। डॉ बी.आर. आंबेडकर का जीवन उनके अटूट साहस का प्रमाण था। उन्होंने सामाजिक न्याय के लिए एक प्रमुख आवाज बनने के लिए बहुत बड़ी चुनौतियों का सामना किया। भारत के संविधान में उनका योगदान देश के लोकतंत्र की आधारशिला है।
उनकी विरासत आज भी पीढ़ियों को एक और न्यायसंगत और समान दुनिया के लिए लड़ने के लिए प्रेरित करती है। समानता और मानवाधिकारों का उनका संदेश आज भी उतना ही प्रासंगिक है। उन्होंने हमें शिक्षा, दृढ़ता और न्याय के सिद्धांतों में अटूट विश्वास की शक्ति दिखाई।